हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस की सीरीज और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। अभी तक के 3 लेक्चर्स में हमने सीखा कि डेटाबेस क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है और साथ में हमने ये चीज देखी फर्स्ट लेक्चर में कि एसक्यूएल एग्जैक्टली कहाँ आता है। यह करता है, ये हमें हेल्प करता है बैकएंड और डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। लेक्चर नंबर 2 में जब हम आए तो हमने सीखा हम डेटाबेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसे ड्रॉप कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं और उसके अंदर हम टेबल्स को व्यू कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमने सीखा कि हम टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और साथ में हमने बेसिक थ्योरी पार्ट कवर किया इसका। आज का लेक्चर जो होगा वो होगा कंप्लीटली टेबल्स के ऊपर कि जब हम किसी टेबल को क्रिएट करने वाले हैं डेटाबेस के अंदर, तो उस टेबल को हम कैसे कॉन्स्ट्रेंट्स देंगे। मतलब कि हमारे पास कुछ कंडीशंस होनी चाहिए ना, कि अगर हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो नेम में सिर्फ स्ट्रिंग आनी चाहिए, कोई नंबर ना आए, या फिर एक वैलिड चीज होनी चाहिए, एज में सिर्फ इंटीजर आए, नंबर्स कोई स्ट्रिंग आए कि 14 किसी ने लिख दिया 14 की जगह। तो ये सब चीजें क्या हो जाएगी, गलत। तो हमें अपने टेबल जो हमारा डेटाबेस में डेटा सेव हो रहा होगा उसके ऊपर हमें कंडीशंस लगानी होंगी। जब भी हम अपने टेबल को क्रिएट करते हैं हम उस टाइम पे अपनी कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। यही सब चीजें हमें कहाँ सीखनी है आज। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ जो आपको पता होना चाहिए। किसी ने लेक्चर नंबर जो 3 थे वो चीजें नहीं देखी, तो इतना हमें पता लग गया था कि जो हमारे पास फ्रंट एंड बैक एंड होता है उसके बीच में हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें एसक्यूएल क्वेरीज अप्लाई करनी होती है। ठीक। फिर हमने सीखा यहाँ पे कि एक जो डेटाबेस होता है, मतलब आप एक अपनी लोकल मशीन पे आओ, अपने लैपटॉप में हो, तो वहां पे आपके पास क्या होंगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे। तो मान लो ये है आपका प्रोजेक्ट नंबर 1, ये है आपका प्रोजेक्ट नंबर 2, फिर आता है प्रोजेक्ट नंबर 3। ये डेटाबेस यूज कर रहा है लाइब्रेरी, जिस डेटाबेस का नाम है लाइब्रेरी। ये यूज कर रहा है हमारा स्कूल का डेटाबेस, और ये बाय चांस मान लो हमारा ये कर रहा है कि कॉलेज का। तो आपको एक सिस्टम पे है ना डिफरेंट मल्टी, मतलब आप मल्टीपल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपको क्या कमांड बताई थी कि आप सिंपल क्या करोगे, पहले बताओ कि आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, डेटाबेस। और किस नेम से क्रिएट करना है उस डेटाबेस का नेम आ जाएगा। तो अगर आपको लाइब्रेरी करना हो तो लाइब्रेरी आप नाम लिखते हैं। अगर गलती से आप पे ये डेटाबेस बन गया और आपको डिलीट करना है तो आप सिंपल क्या लिखोगे, पहले ड्रॉप लिख दोगे। क्या ड्रॉप करना है, आपको एक डेटाबेस ड्रॉप करना है। तो ये आएगा डेटाबेस को। कौन सा डेटा भी, मल्टीपल डेटाबेस हो सकते हैं, तो उसमें से पर्टिकुलर कौन सा डेटाबेस ड्रॉप करना है उस डेटाबेस का नाम आ जाता है। एक बार आपने क्रिएट कर लिया, उस डेटाबेस को अगर आपको यूज करना है, मतलब उस डेटाबेस के अंदर जाके आपको टेबल्स को व्यू करना है, तो लिस्ट करने के लिए हम क्या करते थे, हम लिखते थे कि हमें यूज करना है डेटाबेस का नाम। ठीक। अगर हमें क्या करना हो, ये देखना हो कि टेबल्स कितनी है हमारे उसमें उस डेटाबेस के अंदर, तो हम क्या करेंगे, शो टेबल्स। और अगर हमें यहाँ पे देखना हो कि कितने हमारे पास डेटाबेस हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए कमांड लिख सकते हैं, शो डेटा बेसेस। तो ये हो जाती है हमारी 5 कमांड जो हमने सेकंड लेक्चर में सीखा था। अब ये हो गया डेटाबेस वाला पार्ट, जो कि मोस्टली किस में आता है हमारा, जो आपने स्टार्ट करा डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। फिर हमने देखा कि अगर हमें टेबल क्रिएट करनी हो तो हम क्या बताते हैं कि अगर हमारे सिस्टम में एक प्रोजेक्ट है P1, एक है P2 और एक है P3, उस डेटाबेस का नाम है लाइब्रेरी, स्कूल और कॉलेज। तो लाइब्रेरी के अंदर भी तो हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं ना, तो हर डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स एग्जिस्ट कर सकती हैं जो कि एक दूसरे से आइसोलेट रहती है। मतलब कि ये डेटाबेस कंप्लीटली आइसोलेट रहेगा कि कोई स्कूल में कोई टेबल, यहाँ पे भी हमारी एम्प्लॉय नाम से हो सकती है टेबल, और यहाँ पे भी डिपेंड करता है हम कौन से डेटाबेस के अंदर है और उसके अंदर कौन से टेबल है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। अब अगर आपको किसी डेटाबेस के अंदर टेबल देखनी होती कौन कौन सी है सबकी लिस्ट, तो आप कौन सी कमांड रन करते हैं, शो टेबल्स। अगर आपको उस डेटाबेस के अंदर कोई अलग से टेबल क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमने क्या सिंटेक्स सीखा था, अगर आपको ध्यान हो तो एक बार वीडियो को पॉज करना और कमेंट में लिखना, तो इससे मुझे पता लगेगा कि आप कितना सीरियसली इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हो या फिर आपने पहले कितने लेक्चर्स अच्छे से कवर करे हैं। तो सिंपल होती है, बस ये ध्यान रखो क्रिएट करने के लिए आपको क्या कमांड यूज करनी पड़ेगी, क्रिएट।
तो आप क्या करोगे यहाँ पे क्रिएट, क्या क्रिएट करना है? डेटाबेस के टाइम पे हमने डेटाबेस लिखा था, तो सेम हम टेबल के नाम पे क्या लिखेंगे? हमें क्रिएट करनी है टेबल। फिर हम लिखेंगे टेबल का नाम, और उस टेबल के नाम के अंदर हर एक टेबल के अंदर क्या होती है? रो होती है। रो में क्या होते हैं? हमारे कॉलम्स। तो ये एंट्री बताने के लिए कि हमारे कॉलम नंबर 1 में कौन सा डेटा आएगा, कॉलम नंबर 2 में, 3 में, 4 में और 5 में कौन कौन से डेटा आएंगे, वो सब चीजें लिखते हैं हम यहाँ पे। मान लो अगर मुझे एक कॉलम बनाना होता आईडी, एक बनाना होता नेम, एक बनाना होता इसमें एज, एक बनाना होता इसमें सिटी। तो अगर 4 कॉलम बनाती तो मैं क्या करती? सबसे पहले मैं बताती कि मुझे एक आईडी नेम से कॉलम बनाना है, जिसका जो उसके अंदर डेटा आएगा वो किस डेटा टाइप का होगा। तो आईडी जनरली किस चीज की होती है? इंटीजर की होती है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इंट होगा। फिर हमने क्या लिखा? नेम। नेम नाम से हमारा कॉलम नंबर 2 होगा। तो वो किस डेटा टाइप का है? ये है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम स्ट्रिंग नहीं लिखते, इसमें हम क्या लिखते हैं? वेर कैर, मतलब कैरेक्टर्स का पूरा मतलब कॉम्बिनेशन कैरेक्टर्स का। तो उसको हम लिखते हैं वेर कैर। तो नेम की मैक्सिमम लेंथ कितनी जा सकती है? 255, ये भी हमने अलग से मेंशन कर दिया। सेम चीज एज, एज कैसी होती है? इंटीजर टाइप की, तो हमने लिखा इसे इंट। सिटी कैसी हो सकती है? वेर कैर। तो मान लो बाई चांस मुझे लिखना था कि जो हमारा सिटी की मैक्सिमम लेंथ जा सकती है वो 20, तो अगर यहाँ पे कोई 20 से ज्यादा बड़े करेक्टर्स की सिटी को एंटर करना चाहेगा, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा आपका सिस्टम कि आपने जो टेबल बनाई हुई है वो बनाई हुई है सिटी जिसमें से 20 लेंथ की स्ट्रिंग आ सकती है, लेकिन अगर आप 25 लेंथ की स्ट्रिंग इसके अंदर डालना चाहोगे तो वो नहीं आएगी, वो थ्रो कर देगी एक एरर। तो ये हो गया था जो हमने अभी तक पढ़ा। अब सबसे पहला जो पार्ट आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमें टेबल कैसे बनानी होती है। हाउ टू क्रिएट टेबल्स इन एसक्यूएल। आपको फॉर्मेट पता चल गया, तो एक बेसिक अप्रोच आपको रखनी है कि मान लो कोई आपसे कहता है कि आपको एम्प्लॉय के नेम की एक टेबल क्रिएट करनी है जिसमें आपके पास डेटा होगा एम्प्लॉय का। सबसे पहले ये फिगर आउट करो कि अगर मुझे एम्प्लॉय की टेबल क्रिएट करनी है तो मुझे किस किस चीज की नीड पड़ेगी। हर रो के पास अपनी एक आईडी होनी चाहिए कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये कंफर्म है कि मैं एक आईडी क्रिएट करूंगी। दूसरा, उस एम्प्लॉय का नेम क्या है, उस पर मैं क्या कर सकती हूँ कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। मैं उसका फोन नंबर स्टोर कर सकती हूँ। और आपको पता है कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो? उस एम्प्लॉय की, पर्टिकुलर एम्प्लॉय की एज निकाल सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आपको एज का अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा। तो ये होता है जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आपको कौन सा टेबल बनानी चाहिए या कौन सी टेबल नहीं बनानी चाहिए, मतलब टेबल में कौन से कॉलम बनाने चाहिए। ठीक है, तो एक हो गया आईडी, फिर आ गया आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर। अगर आप किसी कॉर्पोरेट में हो तो आप यहाँ ईमेल कंसीडर कर सकते हो, या अगर, लेकिन अगर आप लोअर लेवल पे हुए, मतलब कि कोई कोई मतलब कि मजदूर काम कर रहा है लेकिन वहां पे आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो उन लोगों के पास अपनी ईमेल आईडी नहीं होती, तो आपको यहाँ पे ये वाले कॉलम बनाने की नीड नहीं है क्योंकि ये मोस्टली ब्लैंक ही जाने वाली है। जो हमारे फादर की जनरेशन है उनमें से अभी भी बहुत ज्यादा मेजोरिटी ऐसी है जिनके पास अपनी ईमेल आईडी नहीं होती। तो अगर हम कॉर्पोरेट या आईटी सेक्टर के उसमें बना रहे हैं तो हम ईमेल बना सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि वो किस जगह पे रुके हुए हैं, मतलब उनका एड्रेस, ये स्टोर कर सकते हो। अगर कोई आपको लगता है कि आपको और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ पे। एड्रेस को भी आप डिवाइड कर सकते हो डिफरेंट फील्ड्स में, कि एड्रेस एक ना करा के हम क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे कि हमारा ये कौन से स्टेट में है, या फिर आप एक कर सकते हो कौन सी कंट्री में, अगर आपका इंटरनेशनल कुछ काम चलता है तो कंट्री, स्टेट, फिर सिटी में आ जाओगे। ठीक है, और फिर एक छोटा सा आप दे दोगे एड्रेस 1, जिसमें हम बेसिक अपना कॉमन एड्रेस बताएंगे जो भी उनका नियर बाय होगा, नियर बाय आप इसके रहते हो सिटी में। तो ये हो गया आपकी फील्ड्स, अगर आप एड्रेस को भी थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहते हो तो ये हो गया आपके 4 फील्ड। तो डिपेंड करता है कि आप किस वे में सोच रहे हो उस पर्टिकुलर चीज के लिए, टेबल बनाने के लिए।
आज जो हम करने वाले हैं प्रैक्टिस, वो सिंपल टेबल हम क्रिएट करेंगे 4 या 5 कॉलम्स की। और जो हमें सीखना है कॉन्स्टेंट्स, उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस के साथ ज़रूर सीख जाओगे कि आपको टेबल कैसे बनानी चाहिए। आपने सबसे पहले क्या करा, टेबल का वो लिया कि किस आइडिया पे आपको टेबल बनानी है। फिर आपने उसके कॉलम आइडेंटिफाई करे। जब आपने इसके कॉलम आइडेंटिफाई कर लिए, फिर आप सोचो आईडी कैसी हो सकती है, इंटीजर टाइप की हो सकती है, नेम कैसा हो सकता है, स्ट्रिंग, डेट ऑफ बर्थ में क्या आ जाएगा, डेट, फोन नंबर में अगेन इंटीजर, ईमेल में स्ट्रिंग, कंट्री में स्ट्रिंग, स्टेट में भी स्ट्रिंग, सिटी में भी स्ट्रिंग, और अगर आप एड्रेस वन कर रहे हो तो इसमें भी स्ट्रिंग। ठीक। तो ये डिपेंड करता है कंप्लीटली आप किस तरह से अपनी टेबल क्रिएट कर रहे हो। तो ये हो गया हमारा पहला, ये चीज समझने के लिए कि हम कैसे किसी भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपको एक प्रैक्टिस के साथ बनानी आ जाएंगे, तो इसलिए अभी इतना घबराने की इसमें आपको जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में, हमें इसके बाद पढ़ना था कि हमने अब टेबल क्रिएट कर ली, अब उस टेबल में वैल्यूज कैसे इंसर्ट करें। तो मैं आपको इतना काम करने से पहले वर्क बेंच पे लेके चलती हूँ, और आपके लिए फटाफट जो मैंने आपको कमांड्स बताई हैं अभी तक रिवीजन के, उसमें ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो इसमें आपका रिवीजन भी चल रहा है पहले की 3 लेक्चर्स का। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमें क्वेरी समझ में आनी चाहिए, याद नहीं करनी, समझनी है आपको। तो सबसे पहला आता है हमारे पास, हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस में क्या था कि पहले हम शो करते हैं कि हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस कौन से पड़े हुए हैं। तो इसमें हमारे पास ये हैं सारे सारे, एक हमारे पास प्रैक्टिस है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने के लिए क्या होगा, ड्रॉप डेटा बेस, कौन से नाम से, जो प्रैक्टिस नाम से है यहाँ पे। जैसे ही हम इसे रन करेंगे, हमारे डेटाबेस क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब देखो शो करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रैक्टिस डेटाबेस नहीं है। इस डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट डेटा बेस, और किस नेम से करना है हमें, प्रैक्टिस। अब शो करके देखते हैं क्या हमारा ये क्रिएट हो गया। तो हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब हमारा क्या काम आता है कि हमें इसे यूज करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि हम यूज लिखेंगे, यूज प्रैक्टिस। तो ये अपने आप समझ जाएगा कि अभी हम बाहर हैं डेटाबेस के। तो ये क्या यूज करने वाला है, जो भी हम आगे नाम देंगे वो कंफर्म हमारा एक डेटाबेस का नाम होगा। तो आप यहाँ देख रहे हो ग्रीन टिक आ गया, इसका मतलब कि हमारी क्वेरी सही से रन हुई है। अब ये हो गई हमारी स्टार्टिंग की डेटाबेस की क्वेरी। अब हम देखते हैं जिस डेटाबेस के हम अंदर आ गए हैं, उसके अंदर अभी कोई टेबल्स हैं या नहीं है। अब हमने रन किया, इसके अंदर कोई भी एग्जिस्टिंग टेबल नहीं है। सबसे पहले हम एक बेसिक टेबल क्रिएट करते हैं। तो इसका नाम देते हैं, हमें क्रिएट करनी है टेबल जो कि एक पर्सन की होगी। अब पर्सन की टेबल में हमारी कौन कौन सी फील्ड होनी चाहिए। तो एक फील्ड होगी इसमें उसकी आईडी। आईडी कैसे टाइप की है, इन। नेम होगा, नेम कैसा है यहाँ पे, वेरकर 255 लेंथ का। ठीक। इसके बाद हम मान लेते हैं कि एज ले लेते हैं, एज भी कैसी है यहाँ पे, इन। तो ये रखते हैं अपने सिंपल टेबल। अब हमने इसे रन किया, ग्रीन टिक आ गया, इसका मतलब कि हमारी यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब अगर हम यहाँ पे शो टेबल्स करते हैं, तो शो टेबल्स में क्या हो गया, हमारे यहाँ पे एक पर्सन नाम की टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब हमने एक चीज और सीखी थी कल, कि अगर हमें इस टेबल को फेच करना है, डेटा कितना एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए हम क्या कमांड रन करते हैं, सेलेक्ट स्टार। स्टार मतलब कि सारी की सारी रोज जो इस पर्सन के अंदर है वो सारी सारी फेच हो जाए। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन। तो इतना करने से आपके क्या हो गई है, पर्सन टेबल सारी फेच, क्योंकि अब तक हमने कोई डेटा एंटर नहीं किया था, तो हमारी टेबल के अंदर अभी कोई भी यहाँ पे डेटा नहीं है। अब जो हमें यहाँ सीखना था वो सीखना था कि हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो नाम से पता लग रहा है हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है डेटा। ठीक है। इंसर्ट किस में करना है, इंसर्ट, आपने यहाँ कमांड देखी कि कमांड क्या होगी, इंसर्ट इनटू। इनटू मतलब कि किस टेबल के अंदर आपको इंसर्ट करना है। तो हमें करना है इंसर्ट इनटू पर्सन टेबल के अंदर। किस में, पहले आईडी में जो डेटा मैं दूंगी उसका पहला आईडी वैल्यू होगी, दूसरा नेम, और फिर तीसरा क्या होगा, एज। फिर ये कॉलम के नाम देता है, या फिर ऐसे में लिख देती है, अगर मैं एज पहले देती तो पहले मुझे एज की वैल्यू देनी पड़ती। तो मैं क्या वैल्यूज दे रही हूँ कि पहले आईडी में 1 रखो, नेम में क्या रख दो, राज, और यहाँ पे क्या लिखो, उसकी एज मान लो 14 है। तो मुझे ये डेटा सेव करना है, तो अब इसे रन करते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि पहला इंटीजर था इसलिए मैंने इसे इंट दिया, दूसरा स्ट्रिंग थी इसलिए मैंने इसे कोट्स के अंदर रखा, और फिर हमारा क्या आ गया, इंटीजर अगेन बिना कोट्स के।
तो ये हमारी जो कमांड है वो सही से रन हुई। अब देखते हैं हमारा ये डेटा सेव इसमें हुआ या नहीं हुआ। तो हमने करा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपका डेटा इस टेबल के अंदर इंसर्ट हो चुका है। वहीं जो हमारा ये वाला पार्ट था जिसमें हमने क्या किया था कि अपनी कॉलम्स का नाम दिया था, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, इंसर्ट इनटू पर्सन, की पहले मैं नेम एंटर करूंगी, फिर मैं आईडी, या फिर पहले मैं नेम के बाद एज और उसके बाद आईडी। इसमें वैल्यूज में दे रही हूँ कि नेम की जगह क्या सेव करो, श्याम। एज कितनी होनी चाहिए, उसकी एज होनी चाहिए 21, और इसकी आईडी कितनी होनी चाहिए 2। कि अब मुझे सेकंड रो में जाके शिफ्ट वो करना है सेव, इसलिए मैंने उसकी आईडी दे दी 2 अभी के लिए। आईडी आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते थे, जैसे इसने क्या करा, यहाँ ग्रीन टिक आ गया। अगर अब मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन करूंगी, इसका मतलब कि जो भी पर्सन की टेबल में डेटा है वो सब कुछ क्या हो चुका है, फेच हो चुका है। तो ये आ गया हमारा दूसरा। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं ना, इंसर्ट करते इनटू पर्सन, और पहले आप बाई चांस मान लो आईडी कर रहे हो, फिर एज कर रहे हो, और फिर नेम कर रहे हो, वैल्यूज। और यहाँ पे क्या करा आपने, इस बार है ना यहाँ पे सिर्फ श्याम लिख दिया। या फिर मैं बताती हूँ, इसे ना करके हम ऐसे करते हैं, ऐसे कि हम यहाँ पे दे देते हैं रितु नाम। और अब जो हमारा आईडी है, आईडी देंगे ना, पहले हमने आईडी दी से 21, कि हमारी आईडी 21 है। एज हमने क्या करा इस बार है ना, डबल कोट्स में रख दी कि उसकी एज कितनी है, 31। तो ये हो गया हमारा 31। और हमने क्या करा इसे, तो अब देख रहे हो हमने कहा था एज कैसी होनी चाहिए, इंटीजर टाइप की। लेकिन ये क्या है, लेकिन ये क्या करा मैंने, स्ट्रिंग डाल दिया। तो अब क्या होना चाहिए, ये एंट्री टेबल के अंदर नहीं जानी चाहिए। तो लेकिन ये क्या होगी, चली गई। लेकिन क्या हुआ देखो अभी यहाँ पे, अगर हम ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये करते हैं, तो अब देख रहे हो यहाँ पे इसका मतलब कि हमारी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है कि हमारी एज में क्या जाना चाहिए था, इंटीजर। तो इसने क्या किया कि इस स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज करके ना यहाँ पे कर दिया। वहीं अगर हम इसे एबीसी कर देते, तो देखो अब इसने एरर दे दी। अगर आप नंबर लिख रहे हो स्ट्रिंग में, तो वो इम्प्लीसिट क्या कर देगा, उसे अपने आप ही है ना चेंज करके उसके अंदर इंसर्ट कर देगा। लेकिन अगर आपने इंटीजर में स्ट्रिंग का कोट्स डाल के स्ट्रिंग डाल दी, तो वो उसमें एरर दे देगा। तो वो क्या दे रहा है, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू। तो ये भी चीजें ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है, अपने टेबल पे ये सीखना है कि हम अपने डेटा पे और कॉन्स्टेंट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी, बाई चांस मान लो कोई इंसर्ट करने जा रहा है और इस बार क्या करा उसने, नल वैल्यू कर दी सेव यहाँ पे, तो वो नल सेव हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना था, हमें किस सबकी एज करनी थी। तो देख रहे हो ये इंसर्ट हो चुका है। अगर आप शो करोगे ना पर्सन का डेटा, तो देखो यहाँ पे नल वैल्यू। तो इन्हीं सब चीजों के, इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, कॉन्स्टेंट्स। तो ये था, मैंने आपके लिए छोटा सा सिंटेक्स लिख दिया, साथ एग्जाम्पल लिख दिया। आप जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी करना माई SQL पे, तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। बहुत छोटा सा बेसिक सा पार्ट है ये SQL क्वेरीज का। हमें क्या, हमें कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स पढ़नी है। नोट नल नाम से पता लग रहा है, जिस कॉलम पे आप नोट नल लगा दोगे इसका मतलब कि वहां कोई भी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी। डिफॉल्ट वैल्यू नाम से पता लग रहा है कि आप कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे दोगे। अगर यूजर उसमें कोई वैल्यू इंसर्ट भी नहीं करता, तो जो भी आपने डिफॉल्ट में दी है बाय डिफॉल्ट, वो इंसर्ट हो जाएगी। यूनिक मतलब उस कॉलम में सारी की सारी वैल्यूज कैसी रहेंगी, यूनिक। चेक कांस्टेंट मतलब कि आप एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हो कि एज आपकी ग्रेटर देन 18 ही रहेगी। ठीक है, आधार कार्ड बनते हैं, तो उसमें जो डेटा में टेबल में बनती होगी, उसमें क्या होता होगा, एज हमारी ग्रेटर देन 18 ऐसा कुछ, वोटर आईडी कार्ड्स में सॉरी। तो उसमें करना होता होगा, हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता होगा कि एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18। और फिर हमें पढ़ना है प्राइमरी की और फॉरेन की। इस वीडियो में हम ये स्टार्टिंग के 5 कवर करने वाले हैं, क्योंकि फॉरेन की थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो सोचा है, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। आज हम कवर करेंगे नोटनल, डिफॉल्ट, यूनिक, चेक एंड प्राइमरी की। तो ये देखो, सबसे पहला पार्ट पढ़ना है हमें नोटनल। तो इससे आपको क्या पता लगता है कि ये इंश्योर करता है कि जिस भी कॉलम पर आप नोट नल अप्लाई कर रहे हो उसमें कोई भी नल वैल्यू एक्सेप्ट ना हो।
जैसे हमने टेबल क्रिएट करी पर्सन, जिसमें हमारे पास आईडी है, नेम है और एज है। अगर हमने इसे नोट नल वैल्यू दे दी, तो इसका मतलब कि अगर आप एज में, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था, जैसे यहाँ पे आपका क्या हो गया था, नल एक्सेप्ट हो गया था यहाँ पे, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टेबल को ड्रॉप करेंगे। तो टेबल को डिलीट करने का तरीका क्या है कि हम ड्रॉप करेंगे टेबल, किस नाम से है, जो कि पर्सन नेम से है। तो अब क्या हो गई, हमारी टेबल ड्रॉप हो गई। अगर हम शो करते हैं टेबल्स, तो हमारे पास एक भी टेबल एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैं क्या करती हूँ, बताती हूँ कि जो हमारा आईडी है, जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, वो क्या होना चाहिए, नोट नल। नेम भी क्या होना चाहिए, नोट नल। और एज भी कैसी होनी चाहिए, नोट नल। अब हम इसे क्या करेंगे, रन। तो इतना करने से हमारी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। अगर अब हम यहाँ पे शो टेबल्स करते हैं, तो हमारे पास पर्सन टेबल आने लगी। और अगर डेटा करते हैं अगर, तो अभी इसमें हमने कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं, क्योंकि हम ड्रॉप कर चुके थे ना। तो दोबारा से हम अपनी टेबल क्रिएट करें, तो दोबारा से हमें उसमें डेटा इंसर्ट करना होगा। तो देखो, अगर आप पहले कमांड रन करोगे, तो वो सही से इंसर्ट हो गई और सिलेक्ट करने पे आपको ये मिल भी रही है यहाँ पे। अगर हमने सेकंड करी, तो ये भी हो जाएगी हमारी इंसर्ट। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे एज में क्या है, नल। और हमने क्या कांस्टेंट लगाया हुआ है कि इसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं आएगी, ये कॉलम नोट नल होगा। तो जैसे ही आप इसे करोगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलना शुरू हो जाएगा, एरर, कि जो कॉलम एज है कैन नॉट बी नल। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं कॉन्स्टेंट्स। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, आप देखना कि आपने टेबल क्रिएट करी जिसमें जो भी कॉलम आपको नोट नल क्रिएट करना है, तो क्रिएट करते वक्त आपको सिर्फ क्या मेंशन कर देना है, उसके आगे, नोट नल। अब हमने क्या किया कि मान लो एज के आगे हम, हाँ ये चीज आपको और सीखनी है, कि मान लो मैंने टेबल क्रिएट की हुई होती पहले, और मैं क्या कर रही हूँ, इसमें से नोट नल हटा रही हूँ और ड्रॉप करके दोबारा से क्रिएट करती हूँ। तो ड्रॉप हो गई, और अभी एज में से मैंने नोट नल हटा दिया, तो टेबल क्रिएट करिए दोबारा। सिलेक्ट करते हैं टेबल, तो हमारी टेबल में भी कोई डेटा नहीं है। इसके बाद क्या करा, अभी देखो मैंने एज के आगे नोट नल नहीं लगाया हुआ, तो उसका मतलब कि हमारी तीनों की तीनों एंट्री हो जाएंगी। तो मैं करती हूँ इसके थ्रू करके नीचे की सारी कमांड्स, चलिए वन बाय वन करते हैं। एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अच्छा ड्रॉप हो गई हमारी, क्रिएट नहीं हुई। क्रिएट करते हैं पहले टेबल। तो टेबल क्रिएट हुई, उसके बाद हम ये तीनों इंसर्ट की कमांड रन कर देते हैं। अब ये हमारी, ओ इससे प्रॉब्लम क्या, अच्छा मैं यहाँ पे गलत करी, मैं दोबारा क्रिएट करती हूँ। ये क्रिएट हुई, अब इंसर्ट करते हैं। पहली इंसर्ट हो गई कमांड, सेकंड वाली इंसर्ट हो गई, थर्ड वाली भी इंसर्ट हो गई, क्योंकि अभी हमने नोट नल नहीं लगाया हुआ। तो थर्ड वाली भी हमारी सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई। अगर अब हम यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन करते हैं, हमारे पास तीनों की तीनों आ गई एंट्रीज। अब बाई चांस मान लो कि आपने टेबल स्टार्टिंग में क्रिएट कर दी, और आपको हो गए 4-5 साल काम करते करते अपने इस टेबल के ऊपर, और आपको 4-5 साल बाद आप किसी डेवलपर ने बताया कि एज का कॉलम तो नोट नल होना चाहिए, किसी ने गलती से क्या बना दिया, इसमें कोई कांस्टेंट लगाया ही नहीं, तो तब आप पूरा डेटा थोड़ा डिलीट करोगे। किसी बड़ी कंपनी में जब आप जाते हो, तो आप ऐसे डेटा डिलीट नहीं कर सकते, किसी भी टेबल को ड्रॉप नहीं कर सकते। तो इसे ऑल्टर करने का तरीका क्या होता है कि आप बताओगे कि आप ऑल्टर कर रहे हो, मतलब ये कुछ चेंज कर रहे हो, किसमें, टेबल में। टेबल का नाम क्या है, पर्सन। इस टेबल में जो आप चेंज कर रहे हो, उसमें क्या काम करना चाह रहे हो, आप मॉडिफाई करना चाह रहे हो। क्या मॉडिफाई करना चाह रहे हो, कॉलम। कौन सा कॉलम करना चाह रहे हो, एज का, जो कि के, अब एज का कॉलम करना चाह रहे हो, जो भी आपको कॉन्स्टेंट्स देने हो कि ये इंट टाइप का होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, नोट नल। अब आपने क्या किया, ये रन कर दिया। पहले हाँ, आपको लास्ट में ये लगाना पड़ता है। तो अब एक बार अपना कोड चेक करते हैं, ऑल्टर टेबल इंट नोट नल। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इस वाली एंट्री को डिलीट कर देते हैं, जो हमारे पास यहाँ नल वाली एंट्री थी ना, उसे डिलीट करते हैं पहले।
हाँ, जब भी आप मॉडिफ़ाई करते हो, आपको ये मेक श्योर करना होता है कि उस टेबल में कोई भी ऐसा डेटा ना हो, जो पहले से नल हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो उस रो में जो पर्टिकुलर कॉलम है, इसमें या तो कोई बाय डिफ़ॉल्ट मैन्युअली कमांड लिख के कि आपको कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो इंसर्ट का आपको पता ही है आप कैसे करोगे, कि जिसमें भी जहाँ 21 होगा ना, वहाँ पे जाके अभी तो मैं कोड से नहीं कर सकती यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी मैं कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। यहाँ से डिलीट का ऑप्शन तो नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, एक बार इसे ड्रॉप करके, वरना अगर मैं यहाँ से एडिट कर पाई तो पहले मैं इससे ट्राई करती हूँ। यहाँ से मैं एडिट नहीं कर सकती, लेकिन बहुत सारी यहाँ पे मेरे पास फंक्शन शो नहीं हो रहा, तो मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे पहले ड्रॉप करके दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन जब आपके पास एडिट का ऑप्शन होता है तो आप मैन्युअली जाके है ना, यहाँ पे इसे एडिट कर सकते हो। पता नहीं मेरे इसमें क्यों नहीं ऑप्शन आ रहा, अगर आपको इसमें आ रहा हो तो आप ट्राई करना है इसे, क्योंकि ये रीड ओनली है ना, बस इसलिए। तो हम इसमें, हमने ये क्रिएट ड्रॉप करी सबसे पहले परसेंट टेबल, और फिर आपने अगर ये क्रिएट करा, तो आप क्या करो, स्टार्टिंग में पहले पहले वाली रो इंसर्ट कर लो, सेकंड रो इंसर्ट कर लो, और फिर अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आपके पास सिर्फ ऐसी डेटा बचा है जिसके अंदर अभी नल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, इसे हम मॉडिफाई कर सकते हो, कि अगर पहले से उसमें नल होता, तो ये वाला जो आप कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हो कि ये नोट नल होना चाहिए, तो वो हमारा वैलिडेट नहीं करता उस चीज को। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रन करेंगे तो देख रहे हो आप, यहाँ पे ऑल्टर हो चुकी है आपकी टेबल। अगर आप इसे थर्ड वाली कमांड को अब रन करोगे, तो आपको एरर देगा, और एरर क्या देगा, कि कॉलम एज कैन नॉट बी नल। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी डेटा है, जिसमें जिस टेबल को आपको नल से नोट नल क्रिएट करना है, तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि उस टेबल में पहले ऐसी कोई सी भी एंट्रीज नहीं होनी चाहिए जो कि प्रीवियसली नल वैल्यूज कंसिस्ट करती हैं। या तो आप उसमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करो, या फिर उससे क्या कर दो, डिलीट ही करा दो पूरी रो को, ठीक है। अब रो को डिलीट कराने का तरीका मैं आपको आगे बताऊंगी, वो मैं अभी बताया नहीं है, इसलिए मैंने मैन्युअली दोबारा डिलीट करके क्रिएट करी थी टेबल दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया था, आपने पढ़ा कि नल क्या, नोट नल क्या होना चाहिए, जिस भी कॉलम को आपको वैल्यू जिसमें नल स्टोर नहीं करानी है, उसको आप सिंपली नोट नल मेंशन कर दो। फिर अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग टेबल क्रिएट की हुई है और उसे आपको 4 या 5 साल बाद जाके चेंज करना है किसी कॉलम को नल से नोट नल में, तो आप सिंपल क्या करोगे, ऑल्टर कमांड रन करोगे, कि आपको क्या करना चाहिए, ऑल्टर करनी है टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई करनी है कॉलम, कॉलम का नाम, और उसके सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स, ठीक। तो मैम वही लिखा है कि अगर आप इस क्वेरी को रन करोगे इसके बाद, तो ये आपको क्या करेगी, थ्रो करेगी एरर। अब डिफॉल्ट वैल्यू, कि मान लो मैंने एक सिटी वाला कॉलम दिया, जरूरी नहीं है कि हर एक कोई वैल्यू अपनी, हर कोई पर्सन अपनी सिटी बता दे और आप थोड़ा मतलब टेबल में डेटा इंसर्ट ना कर पाओ उस टाइम पे। तो आप क्या कर दो, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे नोट नल अगर हम लगा देते और हमारे पास डेटा नहीं होता, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, कि मान लो अभी इसे हम टेबल को ड्रॉप कर रहे हैं दोबारा, और इसमें हम एक कॉलम एक्सटेंड कर रहे हैं, एज में हम नोट नल लगा लेते हैं, और सिटी क्रिएट कर रहे हैं जो कि वेरकेर टाइप की होगी, और मान लो 255 इसकी लेंथ है, और ये नोट नल होगी। तो जब हम इस टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, टेबल हमारी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिटी डाल देते हैं, और सिटी में हमने नोट नल लगाया हुआ है। लेकिन अब देखना, अभी तो ये एरर थ्रो करेगा, तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास कॉलम क्या होना चाहिए, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंटेड रो 1। अ, अभी हमें एक बार हम सेलेक्ट करते हैं टेबल को, देखते हैं कि एरर आई है, तो हमारे पास आईडी नेम एज सिटी आ गई, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो हमने ये दिए हुए थे, ये 4 थे हमारे पास, और ये वैल्यूज हमने क्या दी हुई थी, सिर्फ 3। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिटी का नाम एंटर करते हैं पहले। तो मान लो मैंने अगर आगरा एंटर किया, तो ये अब सही रन करेगी हमारा। तो देख रहे हो यहाँ पे इंसर्ट हो गई। अब अगर हम सेलेक्ट करते हैं स्टार फ्रॉम पर्सन, तो हमारे पास हमारा यहाँ डेटा आ गया है। लेकिन अगर मैं सेकंड रो एंटर करूं, तो ये मुझे क्या करेगा, थ्रो करेगा एरर, क्योंकि हमारी टेबल में एक कॉलम सिटी है, जो कि क्या है, नोट नल। अब अगर मैं यहाँ पे सिटी नहीं डालती हूँ, स्टार्टिंग की 3 कॉलम्स में ही डेटा सेव करती हूँ, तो ये मुझे एरर थ्रो कर रहा है कि फील्ड सिटी, जो ये सिटी की फील्ड है, कांट
डज़ नॉट हैव एनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, कि अगर तुम यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते, तो तुम अपने आप इस कमांड को रन कर सकते थे। अगर तुमने उसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं की हुई है, तो तुम ऐसे इंसर्ट नहीं कर सकते अपने डेटा को। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दूँ कि अगर कोई सिटी में डेटा एंटर ही नहीं कर रहा, तो मुझे क्या करना है, उसमें डिफ़ॉल्ट क्या ऐड कर देना है कि मान लो मैं गाज़ियाबाद ऐड कर रही हूँ। तो अब मैं पहले ड्रॉप करती हूँ अपनी टेबल को, तो दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं ऑल्टर वाला आपको बता चुकी हूँ, तो आप ऑल्टर बाद में करके देखते रहना अपना इस चीज़ को। मैंने टेबल क्रिएट करी, सबसे पहला डेटा इसमें इंसर्ट किया, और ये क्या हो गया, हमारा पहले इंसर्ट कमांड का डेटा इसके अंदर जा चुका है। अब हम पहले आपने देखा था कि ये वाली लाइन क्या दे रही थी, हमें एरर थ्रो कर रही थी, और वो एरर क्या थी कि जो फील्ड सिटी है डज नॉट हैव एनी डिफॉल्ट वैल्यू। अभी भी हमने नहीं दी हुई, लेकिन इस बार ये चल जाएगी हमारी। क्यों? क्योंकि हमने इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है। अगर अब आप जाके देखोगे तो वहाँ गाज़ियाबाद होगा श्याम के साथ। तो देखो, आप ऐसा भी पहले से ही मेंशन कर सकते हो अगर आपको इस प्रॉब्लम से बचना है। तो ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट का काम। जो मैंने एग्ज़ाम्पल सेम लिखा हुआ है, जो मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाया कि अगर आपने सिटी में डिफ़ॉल्ट गाज़ियाबाद दिया, तो अगर आप कुछ इंसर्ट नहीं भी करते हो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट कर देगा, गाज़ियाबाद। तो इसमें मैंने एक क्वेश्चन ये पूछा कि अगर आपसे कोई सामने से पूछता है कि अगर हमारे पास टेबल का स्ट्रक्चर ऐसा है और मैं इस इंसर्ट कमांड को चलाती हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, मुझे एरर थ्रो होगी। तो क्यों होगी? तो अब एरर क्यों थ्रो नहीं होगी? तो क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, डिफॉल्ट। ठीक, इसका सिंपल सा आंसर ये था बस। अब हमारे आते हैं थर्ड उस पे, यूनिक। नाम से पता लग रहा है कि जो भी उसके अंदर वैल्यूज जाएंगी कॉलम के अंदर, वो क्या होंगी, यूनिक। पहले मैं आपको इसका वो दिखाती हूँ कि ये हमने क्यों इम्प्लीमेंट करा। कि मान लो हमारे पास ये एक टेबल थी जिसमें हमारे पास डेटा है 1 और 2। वहीं अगर मैं एक नया वैल्यू इंसर्ट करने चाहती हूँ, लेकिन इसकी आईडी क्या रखती हूँ मैं, अगेन 1। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो डेटा है टेबल के अंदर, वो भी एक एंट्री है जिसके अंदर आईडी में 1 है, और जो मैं पर्सन एंटर कर रही हूँ वो भी हमारा 1 है। अब मैं इस वाली इंसर्ट करती हूँ कमांड, लास्ट वाले को। और अगर अब मैंने अब पर्सन टेबल को क्या करा, फेच करा, तो यहाँ पे एक एरर आई है। एरर क्या है, कॉलम एज कैन नॉट बी नल। तो हम यहाँ पे नल था ना, इसमें कुछ भी नंबर डाल देते हैं, मान लो 14 ही डाल दिया मैंने अभी के लिए। तो अब ये इंसर्ट हो चुका है। तो देखो यहाँ पे आईडी हमारी क्या हो चुकी है, 1 1। लेकिन हमें क्या मेक श्योर करना था कि जो आईडी के अंदर सारी की सारी वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, यूनिक। तो वो कैसे हम कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, सिंपली आई इसके आगे क्या मेंशन कर देंगे कि ये यूनिक होना चाहिए। अब हम अगर ऑल्टर करते हैं, यहाँ पे भी हम लिख सकते थे कि कॉलम, यहाँ आईडी करते नॉट नल, और साथ में हम लिख देते यूनिक। तो इस, लेकिन हमें पहले फिर वो ये जो डेटा था हमें ये डिलीट कराना पड़ता। तो वो मेरा यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे पहले यहाँ टेबल ड्रॉप करनी पड़ेगी। अगर आपके उसमें आ रहा है तो आप डायरेक्ट ऑल्टर करके देख लेना टेबल को। और अब मैं करती हूँ दोबारा इसे क्रिएट करती हूँ। अब मेरी ये वाली कमांड भी चल जाएगी, पहले वाली, दूसरे वाली भी इंसर्ट हो जाएगी। पहले इसे फेच करके देख लेते हैं सारे डेटा को, ये आ रहा है हमारे पास दोनों डेटा। लेकिन तीसरे वाली अब एरर थ्रो कर देगी। वो एरर क्या होगा यहाँ पे, कि हमारे पास डुप्लीकेट एंट्री है 1 की। तो अब हमें ये एरर थ्रो कराएगी, अगर हमारे पास जो हमने 1 इंसर्ट कर रहे हैं डुप्लीकेट एंट्री है। अगर मैं यहाँ 6 कर दूंगी तो अब ये इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास ये। लेकिन हमें इसकी नीड क्यों पड़ी? तो नीड क्यों पड़ी मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले मैं दोबारा प्रीवियस जैसे हमारी टेबल थी वैसा कर देती हूँ। ड्रॉप करा मैंने, और ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अभी ड्रॉप नहीं हुई तो पहले ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप हो गई टेबल वही जिसमें मैंने अभी यूनिक मेंशन नहीं किया, और उसके अकॉर्डिंग हमने टेबल क्रिएट कर ली। तो अगर मान लो कि किसी ने बंदे ने कोई कोड इस तरीके से लिखा कि जी पहले वाली कमांड है ना, ये रिपीटेडली कॉल हो रही है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये पहली बार भी इंसर्ट हो गई, दूसरी बार भी इंसर्ट हो गई, तीसरी बार भी, फोर्थ टाइम भी। जितनी बार करोगे उतनी बार इंसर्ट हो जाएगी, और हर एक नई रो पर। तो ये आ गया हमारा, ये तो इन सब चीजों से बचने के लिए। और दूसरा रीजन क्या था, कि मान लो कि हमारा ऐसा होता है इसमें कि हमारे पास एक ये तो एंट्री हुई, कि साथ में हमारा एक डेटा हो गया 1,
यहाँ श्याम नाम हो गया और इसकी एज भी कितनी हो गई 14 और इसकी सिटी भी हो गई क्या गाजियाबाद। मतलब कोई दो बंदे थे राज और श्याम दोनों 14 साल के थे एक ही जगह से बिलोंग कर रहे थे आगरा से और उसने एडमिशन भी मेरे उसमें लिया मेरे कॉलेज में। तो मुझे उनका डेटा मेंटेन करके रखना पड़ता और बाई चांस मान लो कि मैंने ना आईडी भी सेम दे दी बस नाम अलग है। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं ना किसी का नाम राम है किसी का नाम श्याम है या फिर मैं क्या करती हूँ कि दूसरा बच्चा था जिसका नाम राज ही था इसका नाम भी राज था जो पहले बच्चा आया उसका भी राज था। दोनों को मैंने आईडी भी सेम दे दी दोनों की एज भी सेम थी और दोनों बिलोंग भी एक जगह से करते थे। अब मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों अलग अलग बच्चे हैं लेकिन जब ये डेटा में सेव हो रहा है तो ये जब डेटा में सेव हो रहा है तो मुझे पता ही नहीं लग रहा कि कौन सा दूसरे वाला राज है और कौन सा पहले वाला था। ठीक है। तो मुझे ये मेक श्योर करना है यहाँ पे मैंने आईडी क्या करा। हाँ ये पहले वाला था 14 14 जो लास्ट के दो आए होंगे ना वरना मैं एक बार दोबारा ऐसे इसे ड्रॉप कर देती हूँ जिससे आपको चीज समझ में आ जाए कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। तो हमने क्रिएट करी टेबल। अभी इसी के अंदर कोई डेटा नहीं है। ठीक। जो पहले आया था राज मैंने उसकी एंट्री कर दी पहले और ये डेटा मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया शो हो गया। अब जब दूसरी बार आया मैंने जब उसकी एंट्री करी तो मुझे पता है कि दोनों अलग अलग हैं लेकिन मैंने गलती से दोनों की आईडी वन वन कर दी। अब अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास देख रहे हो यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है मतलब देखते हैं क्या गलती है हमारी यहाँ पे कि हम पहले आईडी दे रहे हैं फिर नेम फिर एज और फिर सिटी। यहाँ पे नेम हो गया एज हो गए। अच्छा एज हमने यहाँ पे 14 करने थे और ये हो गया 1। हमने उल्टा उल्टा डेटा किया और दोबारा से हमें ड्रॉप करनी पड़ेगी। हमने क्रिएट की जो पहला राज आया था उसकी वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी तो आप यहाँ टेबल में देख सकते हो कि हमारे पास डेटा आ गया। जब दूसरे वाला आया हमने उसकी एंट्री करी और जब हम टेबल में गए हमने देखा कि दूसरे वाले की भी एंट्री हो गई लेकिन डेटा सेम है। अब डेटा से हमें क्या जो कि दूसरा बंदा चेक कर रहा होगा उसे तो लगेगा ना कि सेम ही पर्सन है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं यूनिक लगाते हैं। अगर ये यूनिक होता यहाँ पे अगर ये यहाँ पे यूनिक होता तो हमारी टेबल कैसे होती मैंने क्रिएट करी यूनिक के नाम से। पहला राज आया मैंने उसका वैल्यू इंसर्ट कर दी सिलेक्ट करा मुझे उसका डेटा यहाँ पे दिख गया। जब दूसरी बार आया उसकी भी डिटेल सेम थी मैंने इसे रन किया। तो अब क्या बोल रहा है पहले से ही एक आईडी डिपेंड मतलब पहले से एग्जिस्ट करती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसकी आईडी चेंज करनी पड़ेगी जो कि मैंने कर दी 2। अब ये हो गया इंसर्ट। अब अगर हम टेबल में जाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 2। तो ये देख रहे हो यहाँ पे क्या मिल गया मतलब कि अगर हमें सेम डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमें किसी ना किसी एक कॉलम में यूनिक कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करना ही होगा जो कि इससे हमें पता लग रहा है कि दोनों पर्सन क्या है अलग अलग है। तो ये हमारा काम हो गया यहाँ पे किसका यूनिक कीवर्ड का कि अगर हम ट्राई भी करेंगे सेम की के थ्रू डेटा को इंसर्ट करने का तो वो हमें क्या करेगा डुप्लीकेट एंट्री की एरर दे देगा यहाँ पे। अब आता है चेक। चेक का मैंने आपको बताया था क्या चीज होती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो चेक कर रहे हो कि जो आपकी एंट्री जा रही है किसी पर्टिकुलर कॉलम में वो सही कंडीशंस को मैच करते हुए जा रही है या नहीं जा रही। तो इसमें कैसे प्रैक्टिकल करते हैं हम। पहले मैंने अपनी टेबल ड्रॉप करी जो प्री एग्जिस्टिंग है और मैंने यहाँ पे क्या करा मैंने कांस्टेंट लगा दिया चेक। अब मैं चेक किस पे अप्लाई कर रही हूँ मैं कर रही हूँ एज पे। एज क्या होनी चाहिए मेरी जो भी डेटा जा रहा है उसकी ग्रेटर देन 80 ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18 होनी चाहिए तो ये मेरा कांस्टेंट है। अगर मैंने क्रिएट करी टेबल टेबल क्रिएट हो गई तो पहले वाली एंट्री में एज कितनी है 14 और 14 क्या है लेस देन नहीं है 18 से। तो ये हमारी एंट्री नहीं जानी चाहिए। तो देखो इसने क्या करा यहाँ पे एरर थ्रो करी और एरर क्या थ्रो हुई कि जो चेक कांस्टेंट है वो वायलेट कर रहा है कि जो हमने कंडीशन अप्लाई करी है एज के ऊपर वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। वहीं अगर मैं 20 कर देती हूँ तो ये मेरा इजीली सेव हो जाएगा। तो देखो हमारा डेटा सेव हो गया और हमें यहाँ पे शो भी होने लगा। तो ये है हमारा चेक का काम। और अब आता है लास्ट टॉपिक हमारा प्राइमरी की। नोट नल और यूनिक का कॉम्बिनेशन होता है हमारा प्राइमरी की।
ठीक? लेकिन अब हमने जब हमारे पास यूनिक था तो हमें प्राइमरी की आने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो मान लो हमारे पास ये टेबल है, जिसमें हमने आईडी में क्या लगा रखा है यूनिक। लेकिन अगर मैं कोई एंट्री पे जाके क्या करूँ यहाँ पे, जो नोट डल मुझे ये इतना बड़ा अलग से लिखना पड़ रहा है ना, तो इसको एक वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या बता देते हैं कि ये हमारी क्या होगी, प्राइमरी की होगी। यूनिक में पहले मैं आपको एक डिफरेंस बता देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे नोट नल नहीं लिखती और मैं सिर्फ क्या करती यहाँ पे यूनिक लिखती, तो तब क्या होता मेरा इसके साथ? ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, कोई इंटरव्यू में पूछ ले, आपका कोई फ्रेंड पूछे, तो आपको पता होना चाहिए। तो मान लो सिर्फ मैंने नोट नल न लिख के यूनिक लिखा और मेरी टेबल हो गई क्रिएट। इसमें पहली एंट्री मैंने सेव कर दी। सिलेक्ट करते हैं अपनी टेबल को, और टेबल को करने के बाद हमारे पास आ गया डेटा, जो था हमारा ये ID 1, नेम राज, एज 20 और सिटी आगरा। ठीक। अब मैं दूसरी एंट्री सेव करने जा रही हूँ, लेकिन इस बार मैं करती हूँ, मेरी आईडी पे यूनिक है ना, लेकिन मैं कर देती हूँ यहाँ पे नल कर देती हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, ये भी सेव। लेकिन ये क्या बता रहा है हमारा, चेक। अच्छा, पहले हम एज को सही कर देते हैं, हम इसे कर देते हैं 18। ये क्या हो जाएगा, सेव हो गया। आपने सिलेक्ट करा तो यहाँ पे आईडी में क्या आ गया, नल। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम आईडी में अगर हमने नल ही रखा है इस बार, लेकिन ये दूसरी बार सेव नहीं करेगा इसे। मान लो इस डेटा में हमने क्या किया, आईडी को नल कर दिया तीसरी एंट्री में, तो इस बार हमें यूनिक का एरर थ्रो कर देगा। एज की फिर से गलती आ गई यहाँ पे, इसे कर देते हैं 30। तो अभी क्या हुआ, अगर हम चेक करते हैं सेलेक्ट स्टार, देखो यहाँ पे इसने नल करना शुरू कर दिया। अगर हम नोट नल नहीं लगाते और यूनिक रखते आईडी को, तो ये करता हमारे नल वैल्यूज लेना शुरू कर देता। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइमरी की लिखेंगे। प्राइमरी क्या मेक श्योर करती है कि यूनिक भी होगा और नोट नल भी होगा। और ये हमें इंडिकेट करेगा कि अगर आप किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो, तो किसी भी टेबल की प्राइमरी की को पकड़ो और उसकी उस रो को फेच कर लो। तो अगर मैं इसे ड्रॉप करती हूँ यहाँ पे, तो ड्रॉप करने के बाद मैंने करा ये क्रिएट। अब क्या हो गई है, मेरी पहली एंट्री सही, क्योंकि सब कुछ चीजें वेरीफाई हो रही हैं, इसलिए पहली वैल्यू क्या हो गई, इंसर्ट। और ये हमारी आ गई वैल्यूज। लेकिन अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, आईडी में नल। तो अब ये करेगा हमें एरर थ्रो। यहाँ पे तो देख रहे हो, कॉलम आईडी कैन नॉट बी नल। तो ये है हमारा प्राइमरी की का काम है, कि ये नोट नल होगी, यूनिक होगी। और आप किसी भी टेबल को ये देख के पता लगा सकते हो कि कौन सी टेबल में क्या प्राइमरी की है। और प्राइमरी की आपको क्या हेल्प करेंगी समझने में, कि प्राइमरी अगर नेम है प्राइमरी की, या ईमेल आईडी है, या फोन नंबर प्राइमरी की हो सकते हैं आप। तो उस प्राइमरी की को यूज करके आप किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई थिंक आज का लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है, क्योंकि हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अगर हम देखें एसक्यूएल में। अगर हमें एक अच्छे लेवल तक जाना है एसक्यूएल में, तो इन सब टर्म्स को कहाँ यूज करना चाहिए, किस कंडीशन में कैसे यूज करना चाहिए, अगर आप ये सब चीजें समझ लेते हो, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा पूरे एसक्यूएल को कवर करने में। अगर आपको अभी तक भी कोई डाउट रहा हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, और अपना बेस्ट ट्राई करूंगी कि आपको मैं उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकूं। ठीक। हाँ, वीडियो लंबा हो चुका है, इसलिए इसे हम यहीं खत्म करते हैं। और फॉरेन की वाले कॉन्सेप्ट को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। और आपका होमवर्क आज रह गया है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था, वो था ट्रंकेट और ड्रॉप में डिफरेंस देखना। वो भी हम करेंगे कल कवर। आप क्या करना, जितनी भी टेबल डेटाबेस कांस्टेंट के साथ मतलब आप बना सकते हो, अपने डेटाबेस में जाके ट्राई करना, आप उसे बना लो। जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये बहुत बेसिक सा काम है, कि आपको टेबल बनानी सीख रहे हो, डेटाबेस बनाना सीख रहे हो। जो मेन काम है वो तो अभी आगे जाके शुरू होगा। ठीक है। तो करते हैं इस लेक्चर को यहीं खत्म। अगर आपको पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड बाय बाय।